अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए, ये आपको स्नोफॉल नज़र आ रही है, तो ये कुछ महीनों पहले की है। मैंने सोचा आज मैं व्लॉग नहीं बनाती, बल्कि आप लोगों को कराती हूँ यूरोप की सैर। जो कंट्रीज़ मैंने देखी हैं, जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, जो मेरी एक्सपीरियंस हुई है, तो वो मैं चाह रही थी कि आप लोग के साथ मैं शेयर करूँ। तो आज की वीडियो में जो कंट्रीज़ मैंने देखी हैं, उसकी छोटे छोटे क्लिप्स मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। ज़्यादा नहीं, क्योंकि लंबी हो जाएगी मेरी वीडियो और मैं आपको बोर नहीं करना चाहती। तो इस वीडियो से मैं भी, अगर आप लोग कोई प्लान बनाना चाहते हो फ्यूचर में, तो आपकी हेल्प भी हो जाएगी। यह है जनाब हॉलैंड की सिटी रोटरडैम। तो जनाब, वीडियो की प्रॉपर स्टार्ट में लेना चाह रही थी अपने उम्रे की कुछ यादों से, जो हम लोग उम्रा करने गए थे। तो कुछ पिक्स मैंने निकाली हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा शेयर करती तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना है, इसलिए मैंने कुछ ही निकाली हैं। ये है मस्जिद नबवी की, और हमारी बहुत खूबसूरत यादें हैं वहाँ से। और अब है यहाँ पे जनाब, ये आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, ये है जर्मन पार्लियामेंट। तो ये बिल्कुल अजीब तरह का बना हुआ है। अभी आप लोग इसकी जो बाहर की एक तस्वीर है बिल्डिंग की, वो भी आप लोग देखोगे, लेकिन ये अंदर का हिस्सा है। तो वहाँ पे यानी हम लोग अंदर भी जा सकते हैं, सिर्फ एक रूम में जाना मना है जहाँ वो लोग बैठते हैं। और ये बर्लिन जब हम लोग गए थे, वहाँ पे हमारी ये रूम का पिक है। और ये है जनाब जर्मन पार्लियामेंट। जर्मनी में मुझे जो सबसे पसंद है वो है बर्लिन, जिसको हम बर्लिन कहते हैं। ये है बर्लिन का गेट। और बर्लिन में मुझे 2 दफ़ा तो मैं गई हूँ। कोई 500 किलोमीटर के फासले पर है हमसे, दूर है, करीब नहीं है। अगर मुझे तीसरी दफ़ा भी मौका मिलता है तो मैं उसको ज़ाया नहीं करूँगी और जाऊँगी, क्योंकि वहाँ बहुत मज़ा आता है। और ये है जनाब जर्मनी की है कि दूसरी सिटी है म्यूनिख। मेरे ख़्याल में सब जानते होंगे अल्लामा इकबाल की वजह से। तो म्यूनिख भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत सिटी है, और अच्छा लगता है काफ़ी वहाँ भी जाना और घूमना फिरना। जर्मनी में मैं बहुत ज़्यादा जैसे घूमी फिरी हूँ, लेकिन सारा कुछ यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यह है जी जर्मनी का ही दूसरी सिटी है। ये है हैम्बर्ग, जिसको हम हाम्बुर्ग कहते हैं। और हम लोग फिर वहाँ, हम लोग कब गए थे, दिसंबर में गए थे, क्रिसमस दिनों में। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे मुझे बहुत मज़ा आया है, और मैं आई होप कि हम लोग फिर समर में वहाँ पे जाए तो और भी मज़ा आएगा। ये सारा कुछ उन्होंने डेकोरेट किया था, और हर जगह पे रोशनी ही रोशनी। ये है जनाब पेरिस। पेरिस मुझे बहुत पसंद है। पेरिस जैसे मुझे जर्मनी में बर्लिन अच्छा लगता है, तो पूरे यूरोप में मुझे पेरिस अच्छा लगता है। पेरिस भी मैं 2 दफ़ा गई हूँ, और इस दफ़ा जाना जैसे हम लोगों ने कैंसिल करवाया है। आप लोगों को पता है सिचुएशन ठीक नहीं है, तो बस हम लोगों ने सोचा फिर कभी अगर किस्मत में हुआ तो अगली बार भी इंशाल्लाह जाएंगे। यह है पूरा पेरिस का व्यू। और ये जब हम लोग जा रहे थे, तो मैंने एक चेन, यहाँ पे भी हमारे जर्मनी में भी है, वहाँ पे तो ब्रिज बिल्कुल फुल है इन ब्लॉक्स की, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 चेन लगे थे, तो मैंने इनकी भी एक पिक ले ली। और ये शाम का मंजर था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये आपको नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे मोनालिसा का पेरिमेंट है। और यहाँ जैसे इसी से एंट्री, हम लोग इसी से तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये भी उस ग्राउंड में ये भी है, ये भी मौजूद है, तो अच्छा लगता है वहाँ भी जाना। यह है जनाब इसके नीचे मोनालिसा का जो म्यूज़ियम है वो है। ये पूरा ये देखिए, ये है म्यूज़ियम। काफ़ी ज़्यादा रश होता है, और इसके साथ मेरी बहुत अच्छी यादें हैं, क्योंकि जब हम लोग म्यूज़िक गए, तो ये है मोनालिसा का पोर्ट्रेट। ये ओरिजिनल वाला है, और ये मैंने ख़ुद लिया है ये पिक। तो मैं पागलों की तरह सब कुछ छोड़ के बस इसके पीछे मैं जा रही थी कि मैंने इसको देखना है। और ये बाहर का रोड पे हम लोग जब घूम पे रहे थे, तो ये है पेरिस का जिसको गेट कहते हैं, ये वो है। ऊपर भी हम लोग गए थे, वो पिक्स मैंने शामिल नहीं की इसमें।
ये है पूरा जो मोनालिसा का एरिया है, जो म्यूज़ियम का ये ऊपर वाला हिस्सा है। इसमें फूल भी बहुत प्यारे थे, एक साइड पे ये गार्डन सा बना हुआ था, तो काफ़ी लोग होते हैं, काफ़ी रश होता है और यहाँ पे इंजॉय भी बंदा करता है। ये सारा कुछ वही करीब में है। मोनालिसा को मैं कह रही थी, इस चाची के पीछे मैं बहुत भागी हूँ। और ये है जनाब एक बहुत ही पॉपुलर, पेरिस में ही है, ये चर्च है और इसको क्या कहते हैं, नोटर डेम कहते हैं इसको। ये लंदन आई की तरह है लेकिन ये लंदन नहीं है, ये भी वही जो मोनालिसा का एक म्यूज़ियम है, पिरामिड है, वहाँ पे पहले आता है ये। और ये वो गेट है। ये बस बाहर हम घूम फिर रहे थे तो पिक्स में ले रही थी। ये है जी हॉलैंड की दूसरी सिटी रोटरडम। बहुत प्यारी सिटी है, लेकिन यह है कि हम लोग जब गए थे तो सर्दी थी काफ़ी और बेटा भी मेरा छोटा था, तो बस अच्छा है कि बंदा अच्छे मौसम में जाए। ये जनाब आप लोग को लगेगा ये अमेरिका है, बल्कि अमेरिका नहीं, ये है पेरिस। ये है जी स्विट्ज़रलैंड। हम स्विट्ज़रलैंड गए थे, काफ़ी अर्सा पहले गए थे। 2 सिटीज़ मैंने स्विट्ज़रलैंड की देखी हैं, ज़्यादा नहीं देखी, लेकिन किस्मत में हुआ तो इंशाल्लाह जाऊंगी। और ये पिक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये भी जर्मनी की सिटी है, कॉबलेंस वहाँ की है। ये है जर्मनी की दूसरी सिटी। ये कासल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। ये है जी एम्स्टर्डम, हॉलैंड की पिक है ये भी रोटरडम है, नहीं सॉरी एम्स्टर्डम है। एम्स्टर्डम में घूमना फिरना बहुत ज़बरदस्त लगता है। ये है जी ब्रसेल, और ब्रसेल में एक पार्क है, मिनी यूरोप उसको कहते हैं। तो ये सारी जो यूरोप में बिल्डिंग्स है ना, जितनी पॉपुलर वाली छोटी छोटी, उन लोगों ने इस पार्क में वो बनाई है। ये हम लोग गए थे जी रोम यानी इटली, और इटली भी इसमें काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, तो अच्छा लगता है। ये है जनाब डेनमार्क गए थे हम लोग। कोपेनहेगन है ये, जिसको हम लोग इंग्लिश में कोपेनहेगन कहते हैं और हम लोग जर्मन में इसको कोपेनहेगन कहते हैं। तो जनाब अब बारी आती है, ये है एक, जब हम लोग जा रहे थे ना डेनमार्क नहीं है, जब हम लोग जा रहे थे स्पेन, तो हम लोग वहाँ ज़ाहिर फ्रांस से गुज़र के जाना पड़ता है अगर आप लोग बाय रोड जाते हो। तो एक सिटी आई थी, ये है फ्रांस की एक सिटी जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। शाम का व्यू था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये टावर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने जल्दी से इसके पिक्स लिए। ऊपर तो हम लोग चढ़ नहीं सके क्योंकि टाइम इसका बंद हो गया था, शाम का टाइम था, तो फिर वो लोग नहीं छोड़ रहे थे ऊपर। तो मैंने कहा चलो कुछ मेमोरीज़ में ले लेती हूँ अपने साथ। इस सिटी का क्या नाम है, एक बड़ा सा नाम है जो मुझे बिल्कुल भूल गया है, मुझे अब याद नहीं, लेकिन इसका व्यू बहुत ज़्यादा, ये देखिए पार्किंग थी यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मज़े आ रहा था, बहुत। कुछ मेमोरीज़ मैं शुरू के जो मेरी वीडियोस थी उसमें मैंने शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन तब मैं बोलती नहीं थी उसमें, तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता था उसमें कि कौन सी जगह है और कहाँ है। यह है जी लक्समबर्ग हम गए थे। लक्समबर्ग की पिक्स मेरे पास पड़ी है, लेकिन वो फेसबुक में है, मेरे पास ये 2 मोबाइल में थी तो मैंने ले ली, तब मेरी बेटी इतनी छोटी थी। जनाब बारी आती है लंदन की, इंग्लैंड की। समर में हम लोग गए थे और 3-4 साल पहले की बात है, नहीं कि 4-5 साल पहले की बात है। हम लोग जुलाई में गए थे लंदन, और लंदन भी बहुत बिजी सिटी है, बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे, लेकिन घूमना फिरना भी अच्छा लगता है। बकिंघम पैलेस है ये जो क्वीन वहाँ पे रहती है, और ये माय गॉड, इस ये जो प्लेस है इसका नाम मैं भूल गई हूँ। ये है जी मैनचेस्टर, वहाँ पे मेरी कज़न रहती है, तो हम लोग वहाँ भी गए थे। और डेनमार्क की एक पिक मैं भूल गई थी तो मैंने यहाँ डाल दी है। ये है जनाब हर दिल अजीज़ बार्सिलोना। वाह, बार्सिलोना कभी भी बंदा बोर नहीं होता बार्सिलोना में। ये है बार्सिलोना की सबसे बड़ी चर्च जो बहुत पॉपुलर है, इसको कहते हैं सग्राडा फैमिलिया। तब मेरी बेटी इतनी प्यारी सी छोटी सी थी
और हम लोग गए थे मेरे ख्याल में 2014 में हम लोग गए थे। ये उसकी दूसरी चर्च है। अंदर तो हम लोग नहीं गए थे, लेकिन बाहर बाहर से, चूँकि मुझे हिस्टोरिकल प्लेसेस बहुत अच्छे लगते हैं तो मैंने वहाँ ये पिक ली थी। ये है ला रम्बलास मेरे ख़्याल में इसको कहते हैं, बार्सिलोना की बहुत मशहूर स्ट्रीट है। ये है गुएल पार्क। तो यहाँ भी हम लोग गए थे, काफ़ी ज़्यादा रश था और काफ़ी मज़ा आया था। ये जो आप चर्च देख रहे हो सग्राडा फैमिलिया की, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। आप यकीन करें, इसको देख के बंदा हैरान हो जाता है कि किन लोगों ने किस महारत से इसको बनाया है। इसकी जो बनावट है वो बिल्कुल चेंज है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा। और ये फिर वही स्ट्रीट है रालम्लास की, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉप्स होती हैं। ये हम लोगों ने वहाँ एंजॉय किया था, फ्रेश फूड। और यहाँ पे इसी स्ट्रीट में दूसरी स्ट्रीट है, वहाँ पे सारे फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए या फिर फ्रूट्स, फ़िश वगैरह आप लोगों को मिल जाता है। और ये हम लोग गए थे, ये तो था रेस्टोरेंट जैसे, जिसमें काम कर रहा था एक पाकिस्तानी, लेकिन जो फूड है वो अरबिक है मेरे ख्याल में। और यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा जैसे पिक्स वगैरह में बना रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये फूड्स वगैरह के भी मैं बना लेती हूँ। और पीछे मेरे ख्याल में आप लोगों ने एक सिनरी देखी है, वो दुबई नहीं है, वो भी बार्सिलोना ही है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये है जनाब बुडापेस्ट यानी हंगरी भी यहाँ पे एक कंट्री है जो हमसे बहुत दूर है, लेकिन हम लोग वहाँ भी पहुँचे थे। और ये भी जो बुडापेस्ट है, आप यकीन करें, इतना रोमांटिक सा क्या कहते हैं, बंदा ख़ुद को फील करता है, वो फीलिंग आती है, इतना प्यारा। यहाँ पे एक क्या कहते हैं ब्रिज है, उसको चेन ब्रिज कहते हैं, बहुत पॉपुलर है वहाँ पे। और यूरोप में तकरीबन हर जगह ब्रिज आपको नज़र आए। ये वाला ब्रिज मैं जो आपको बता रही थी, ये है जी चेन ब्रिज। इस पे हम लोग कई बार एक साइड पे दूसरी साइड पे गए थे और थकते नहीं थे। ये इनकी जो ये लोग कहते हैं फ्राई हाइट यानी फ्रीडम की एक अलामत ये ब्रिज है। और फिर हम लोग ऊपर गए थे, ऊपर से मैंने सारा, ऊपर एक स्टैच्यू सा था, हम लोग वहाँ गए थे। फिर आते आते शाम हो गई। ये सारी पिक्स मैंने वहाँ से ली और काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये बार्सिलोना की एक पिक बीच में आ गई थी। जिस होटल में हम लोग ठहरे थे चेक रिपब्लिक में, यानी कि प्राग में, ये वो होटल है। और ये प्राग भी एक हिस्टोरिकल प्लेस है। बिल्डिंग्स वहाँ पे बहुत प्यारे से हैं, मुजस्समे बहुत प्यारे बने हुए हैं। और वहाँ भी इतना रश होता है, बहुत अच्छा लगता है। उनकी एक स्पेशल आइस भी थी जो आप लोग को नज़र आ रहा है अब, तो ये भी हम लोगों ने ट्राई किया था। और इसमें ये एक चर्च सा बना है, तो इसमें एक घड़ी है, वो काफ़ी पॉपुलर है प्राग में, यानी चेक रिपब्लिक में। ये भी एक ब्रिज है जिसको मेरे ख्याल में अब मुझे याद नहीं है, लेकिन चार्लिस ब्रिज कहते हैं इसको। ये भी आप यकीन करें, अगर आप न्यू ईयर पे यहाँ पे मौजूद हो तो आपको बिल्कुल कोई जगह नहीं मिलेगी, इतना ये फुल होता है और बहुत मज़ा आता है। ये हम लोग खड़े थे उस ब्रिज पे और मैं ये पिक्स बना रही थी, क्योंकि सारी सीनरी जो व्यू थी वो वंडरफुल थी, बहुत खूबसूरत। ये है जनाब होटल बहरीन का। बहरीन मेरे ख्याल में, अगर मैं नाम गलत नहीं बता रही हूँ तो, जो अरबिक कंट्री है ना बहरीन, मैं वहाँ पे 1 नाइट के लिए ठहरी थी होटल में। और बाहर जाने का इसलिए इतना मौका नहीं मिला क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो बस सुबह को हम लोग जब उठे, नाश्ता वगैरह किया है, और जब हम लोग बाहर से निकलने लगे थे होटल से, तो बहुत मारने वाली गर्मी थी वहाँ पे। तो मैंने, और थी भी मेरे हमें किस महीने की गर्मी थी, मेरे में जुलाई महीने की गर्मी थी। तो बस वो तो बिल्कुल मारने वाली गर्मी थी। यह है सुबह का मंजर, लेकिन ये पिक्स में मुझसे जैसे तरतीब से नहीं आए हैं ना, तो खैर इससे नहीं कुछ होता, नो प्रॉब्लम। ये शाम वाली पिक्स हैं जब हम लोग होटल गए थे और वहाँ पे हम लोग ठहरे थे। तो मेरी बेटी बिल्कुल वो कह रही थी मैंने कूद जाना है इसमें, ये जो स्विमिंग पूल है। और ये फिर जो मेन्यू लगा था उनका शाम के खाने का,
तो वो हम लोग एंजॉय कर रहे थे। और ये हैं जी बहरीन की सुबह सुबह। तो जब हम लोग निकले थे, माय गॉड, तो ये है जनाब यूरोप सॉरी, ये है जनाब एयरपोर्ट के बाहर का मंज़र जब हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे बहरीन में। मैकडॉनल्ड की कैपुचिनो, ये है जनाब, फिर से बीच में आ गए हैं, नहीं फिर से नहीं, मेरे ख्याल में कि मैं शेयर कर चुकी हूँ बुडापेस्ट। बिल्कुल इतने सारे पिक्स है कि मैं बिल्कुल कंफ्यूज हो रही हूँ। ये है जनाब बुडापेस्ट। शुरू में तो खैर नहीं, लेकिन मैंने बता चुकी हूँ जब हम लोग गए थे हंगरी, बुडापेस्ट जो कैपिटल है। ये एक छोटा सा फ्लैट था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, आरामदेह था। यहाँ हम लोग ठहरे थे 1 वीक के लिए, तो मैंने सोचा है बहुत प्यारा है, क्यों ना सेव कर लिया जाए। जनाब ये है ऑस्ट्रिया, वियना। यह वहाँ का पैलेस है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। तो वहाँ भी जैसे हम लोग 3-4 दिन के लिए वियना गए थे। जब हम लोग बुडापेस्ट जा रहे थे तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना बीच में जो ऑस्ट्रिया आता है उसको भी देख लिया जाए। तो ये इनका पार्लियामेंट है वियना का, यानी ऑस्ट्राइश हम लोग उसको जर्मनी में कहते हैं। ये है ऑस्ट्रिया। और ये फिर से आ गया इसमें बुडापेस्ट। और ये अरबिक फूड, इसको मैं बहुत एंजॉय करती हूँ, बहुत ज़्यादा। ये है जी एक पिक आ गई इसमें पेरिस की फिर से, और ये आ गई है बहरीन के एयरपोर्ट की। यह है जनाब फिर से चेक रिपब्लिक, प्राग। ये भी है प्राग। ये वही ब्रिज है, चार्ल्स ब्रिज। और ये है जर्मनी की सिटी म्यूनिख, जिसको हम लोग जर्मनी में कहते हैं म्यूनिशन। यह जी इंग्लैंड की एक आ गई बीच में। तो जनाब अभी आप लोगों को ये शायद कि नज़र आए, हम लोग म्यूज़ियम गए थे। यहाँ पे म्यूज़ियम में पड़ा था चांद का टुकड़ा, यानी पीस ऑफ मून। तो मैंने सोचा इसको भी सेव कर लिया जाए। और यहाँ पे हम लोग एंजॉय कर रहे थे अपना आइस, यानी आइसक्रीम। लास्ट में बारी आती है अपने प्यारे वतन की, पाकिस्तान की। चाहे हम लोग जहाँ भी जाएं, जितने भी कंट्रीज़ देखें, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान है। और ये है बूरबंद, हम लोग मरी गए थे तो बूरबंद भी गए थे। और ये कुछ यादगारें थी मेरे पास, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। लास्ट में सवात की एक व्यू में मैंने लिया था, वो भी मैं शेयर कर रही हूँ। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। सो इसके साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।